स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पीएम मोदी रखेंगे संगे बुनियाद। मुल्क के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के लिए संगे बुनियाद। जम्मू, उधमपुर और बडगाम के स्टेशन भी हैं इनमें शामिल। हिमाचल का अंब इंदौरा स्टेशन भी इसमें शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम रखेंगे संगे बुनियाद। तो आज इस वक्त आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। पीएम मोदी आज संगे बुनियाद रखेंगे। मुल्क के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के लिए संगे बुनियाद रखी जाएगी और जम्मू, उधमपुर और बडगाम के स्टेशन भी इनमें शामिल हैं। हिमाचल का अंब इंदौरा स्टेशन भी इसमें शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे संगे बुनियाद। और इस वक्त हमारे साथ बडगाम से लाइव जुड़ रहे हैं आबिद, हमारे रिपोर्टर। आबिद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप हमें बताएं कि आज ये जो एक खास मौका है, इसमें जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम आ रहा है और ये 3 रेलवे स्टेशन की जो है काया बदल जाएगी, इसका रंग रूप बदल जाएगा। तो ये कितना अहम है जम्मू कश्मीर के लिए? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा काफी अहम है ये, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के स्टेशंस है अब उनको फिर से रिडेवलप किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। जैसे आपने बात की 508 स्टेशन अक्रॉस द इंडिया है अमृत स्टेशन स्कीम के तहत, और जिसमें जम्मू कश्मीर के भी 3 स्टेशन है, जैसे जम्मू स्टेशन है, उधमपुर स्टेशन है और बडगाम का स्टेशन है। और बडगाम के स्टेशन में भी करीब 16 करोड़ के करीब जो रकम है वो लगाई जाएगी और उसके बाद इसको रिडेवलप किया जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ का मंजर विशाल हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। ये बडगाम रेलवे स्टेशन है, हालांकि वादी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर हम देखेंगे पैसेंजर सहूलियत काफी कम है। लोग पैसेंजर अक्सर शिकायत करते थे कि यहाँ पर उनके वेटिंग रूम का इंतजाम नहीं है या दीगर जो इंतजाम है वो नहीं है। लेकिन अब जब जो अमृत स्टेशन स्कीम है उसके तहत ये जो स्टेशन है, हालांकि यहाँ पर काफी स्पेस है, लेकिन अब इसको रिडेवलप किया जाएगा। डिफरेंट चीजें यहाँ पर रखी जाएगी जिससे जो पैसेंजर है उनको सहूलत मिलेगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि 16 करोड़ इस स्टेशन पे लगाए जाएंगे। और अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर तैयारी चल रही है। पीएम मोदी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। सारे 508 जो रेलवे स्टेशन है अक्रॉस द इंडिया उनकी संगी बुनियाद रखेंगे। और यहाँ पर खुद एलजी मनोज सिन्हा, जो बडगाम का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा खुद आएंगे। वो यहाँ पर क्या है कि जो फिजिकली यहाँ पर मौजूद रहेंगे और फिजिकली इस स्टेशन का संग बुनियाद रखेंगे, इसकी रिडेवलपमेंट होगी। और क्योंकि इससे पहले हमने लोगों से बात की, लोग काफी खुश है, उनको उम्मीदें हैं अब उनके स्टेशन में वो सब चीजें होगी जो दूसरे मैं आपके पास आता हूं फिर और लोगों के तासुरात के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल पहले आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल रुख करते हैं राजेंद्र टीकू का, जो हमारे साथ जम्मू से मौजूद है। राजेंद्र जी, एक अच्छी खबर है, अच्छा दिन है आज, और जिस तरह से 500 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प होगा, उनमें से 3 स्टेशन जम्मू कश्मीर से भी हैं और उन 3 में जम्मू भी है। तो आप हमें बताएं कि जम्मू स्टेशन में क्या तब्दीली रूनुमा होगी और लोगों के बीच इसको लेकर क्या तासुरात हैं? कुल मिला के अगर बात करेंगे विशाल, तो पूरे भारतवर्ष में 20,000 करोड़ खर्चे जाएंगे 1,309 ऐसे रेलवे स्टेशन पे। लेकिन अब की बार अभी जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा भारत अमृत रेलवे स्टेशन स्कीम के जरिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे वर्चुअल मोड पे, यहां जम्मू के रेलवे स्टेशन, जहां बडगाम भी और उधमपुर भी शामिल है। जम्मू के रेलवे स्टेशन की अगर बात करेंगे तो कुल मिला के अगर तीनों स्टेशन की 295 करोड़ मुख्तस किए गए हैं इसके लिए, और जम्मू रेलवे स्टेशन पे 259 करोड़ और उधमपुर रेलवे स्टेशन पे 20 करोड़ और बडगाम पे 15.94 करोड़ रखे गए हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए। जहां तक यहां जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो यहां पार्किंग प्लेस का बड़ा प्रॉब्लम है और उस ज़िम्न में भी ख्याल रखा गया है। और अगर बात करेंगे जम्मू से बारामूला रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लिंक है, उसको जहां जहां पर रिडेवलपमेंट की जरूरत है, जो स्टेशन अभी चालू है
उनके लिए भी काम किया जा रहा है। जहां तक लोगों की बात करेंगे, लोग काफी खुश है इस जम्न में कि यहां पे इसको रिडेवलप किया जा रहा है, दोबारा इस पे नजरसानी की जा रही है और एक तरक्की की और एक ये कदम है जहां पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे रेलवे लिंक को लेके। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आबिद, अब मैं आपके पास आता हूं। आपने जो बताया कि लोगों के तासुरात, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों के तासुरात क्या रहेंगे और जिन लोगों तक ये खबर पहुंची है, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जिन लोगों तक ये खबर पहुंची है उनके मन में क्या सवालात आ रहे होंगे, मतलब वो किस तरह की तब्दीली देखना चाहेंगे बडगाम रेलवे स्टेशन में, किस तरह की सहूलियात वो चाहेंगे कि उनको मिले। बिल्कुल विशाल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब मौसम सरमा का मौसम आता है तो बर्फबारी होती है, उसके बाद रेल क्या है कि जो नेशनल जम्मू श्रीनगर जो कौमी शाहरा है वो अक्सर बंद रहते हैं और लोग स्टेशन का रुख करते हैं। तो जब वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ठंड काफी होती है, यहाँ पर बैठने का इंतजाम नहीं है, शायद पहले लोग वो तवक्का करते हैं इनके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा वेटिंग रूम बनाया जाए। उसके बाद क्योंकि जिस तरह से पॉलिसीज है, यहाँ पर मीटिंग हॉल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है उनको मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर टॉयलेट पॉइंट्स नए तरीके से बनाए जाएंगे, इजाफी टॉयलेट पॉइंट्स रखे जाएंगे यहाँ पर, जिसकी भी लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। और जिसके बाद जिस तरह से मैंने आपको कहा, हालांकि इस रेलवे स्टेशन पे स्पेस काफी ज्यादा है और कोशिश की जाए कि उस स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने की। हालांकि यहाँ पे पार्किंग का जो इश्यू है वो नहीं है, लेकिन जो पार्किंग स्पेस है उसको डेवलपमेंट की जाने की जो है लोग तवक्का करते हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ये मंजर दिखा दूं, ये देखिए, ये यहाँ का स्टेशन है। हालांकि टिकट काउंटर यहाँ पर है, लेकिन अगर ट्रेन आपकी डिले होती है या तो आपको अंदर जो पटरी है उसके आसपास वेट करना पड़ता है, या यहाँ पर कुछ कुर्सियां आपको मिलेगी एक पैसेंजर को, वो यहाँ पर वेट करता है। लेकिन अब इस अमृत स्कीम के तहत ये स्पेस भी बढ़ेगी, यहाँ पर वेटिंग रूम बनेगा, उसमें जो सरमा के लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स रखे जाएंगे और जो मौसमी गर्मा है तब जो है एसी वगैरह या फैन वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका इंतजाम रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी खुश है, क्योंकि इससे पहले क्यों हमने बात की थी पैसेंजर से, पैसेंजर उम्मीद जता रहे हैं जिस तरह से जो बाहर के स्टेशन है, जिस तरह की फैसिलिटीज वहां पर रखी गई है वो अब इस स्टेशन पे भी रखी जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जिस तरह से अभी राजेंद्र टिकू ने कहा 296 करोड़ टोटल JNK के जो 3 स्टेशन है उन पे खर्च करने हैं, उसमें बडगाम का स्टेशन भी है, क्योंकि ये स्टेशन जो कश्मीर रेलवे है, कश्मीर रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, यहाँ पर इनकी सर्विस पॉइंट भी है, यहाँ पर ट्रेनों की सर्विस भी होती है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेशन को अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा और लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं। इस मर्तबा तो 16 करोड़ के जो करीब मैंने कहा 15.94 करोड़ वो इसमें खर्च किए जाएंगे, लेकिन लोग आने वाले वक्त में भी ये तवक्का करेंगे, क्योंकि इस मर्तबा जो कमी रहेगी वो आने वाले वक्त में भी पूरी की जाएगी। हालांकि अभी LG मनोज सिन्हा खुद यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे, वो यहाँ की संगी बुनियाद रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले PM मोदी वर्चुअल मोड पर संगी बुनियाद रखेंगे अक्रॉस इंडिया 508 जो स्टेशन है, उसके बाद यहाँ पर LG मनोज सिन्हा फिजिकली यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर इफ्तिताह करेंगे। लोगों में खुशी है, यहाँ पर स्कूली बच्चे मौजूद है, यहाँ पर जो PRI मेंबरान है वो यहाँ पर मौजूद है, मकामी लोग मौजूद है। हालांकि वो भी कई सारे मुतालबात जो है LG मनोज सिन्हा के सामने रख सकते हैं और उनको उम्मीद है वो मुतालबात भी पूरे होंगे। जी विशाल। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि बेशक अभी कई लोगों तक ये बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे वाकिफ हैं। तो जम्मू में और किस तरह की सहूलियात रेलवे स्टेशन में लोग चाहते हैं, किस तरह की सुविधा वो चाहते हैं कि यहां पर जरूर हो? जी विशाल, यहाँ पे वेटिंग रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे आबिद ने कहा कि वहाँ पे सर्दियां हैं और उसके लिए खातिर का इंतजाम नहीं है। जहाँ यहाँ की बात करेंगे, यहाँ सर्दी भी काफी बढ़ती है ड्यूरिंग विंटर्स और गर्मियां तो हैं ही। उस सिलसिले में भी एसी रूम्स वगैरह की तवक्को लोग रखते हैं कि वेटिंग रूम ऐसे बनाए जाएं जहां पे सहूलियात ये वाली दस्तयाब हों और जो आम लोकल पैसेंजर्स हैं या बाहर से जो यात्री यहां पे आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उनके लिए ये सब सहूलियात यहां पे मुयस्सर हो। दीगर कई ऐसी चीजें हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम का जो ये सिलसिला है, यहाँ
जो रेलवे स्टेशन के बाहर का अहाता है वहां पे काफी रहता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के यात्रियों का रश यहां पे ज्यादा रहता है और उस सिलसिले में यात्री काफी यहां आते हैं और यहां से उन्हें वापस भी जाना होता है। तो उस सिलसिले में लोकल जो यहां पे ट्रैफिक है उसकी वजह से जाम काफी होता है। यहां पे ये जरूरी कहना चाहता हूं कि लोगों की ये तवक्को है कि यहाँ पे ये जो जाम है ऐसी कुछ सहूलियात दस्तयाब हो कि जाम ना हो और उनके लिए सहूलियात ये दस्तयाब हो कि अंदर रेलवे स्टेशन के जाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से वो जाए और रेल के अहाते में जहाँ पे वो वेट करेंगे वहां पे कुछ सहूलियात दस्तयाब हों, ये लोगों का यहाँ बहुत शुक्रिया राजेंद्र टिक्कू आपका भी और आबिद आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लोगों की जो उम्मीदें हैं सहूलियात को लेकर, सुविधाओं को लेकर, वो उम्मीदें बर आएंगी, ऐसी उम्मीद हमें भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें खासा खर्च किया जाएगा और इन सब के एवज जो सहूलियात की लोग तवक्को करते हैं, खासतौर से वेटिंग हॉल्स की, बड़े बड़े वेटिंग हॉल हो, सर्दियों से बचाने वाले हों, तो ये काफ़ी अहम है। पार्किंग की सुविधा हो, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे अब रुकेंगे।